आपको दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी हम खबर बता रहे हैं। पहलगाम हमले का यहां पर बदला लिया जाएगा। आतंकी हमले को लेकर सीसीएस की बैठक यहां पर हुई है। पीएम की अध्यक्षता में सीसीएस मीटिंग जारी है। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री एनएसए बैठक में मौजूद। साथ ही आपको यहां पर खबर बड़ी बता रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद ये बैठक हुई है दिल्ली में। पीएम की अध्यक्षता में सीसीएस मीटिंग यहां पर जारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री एनएसए बैठक में मौजूद। पीएम आवास में ये सीसीएस की बैठक जारी है। पहलगाम हमले के बाद बदला लिया जाएगा, इसे लेकर यहां पर बैठक जारी है। आपको बता दें कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी भीषण हमला हुआ, जहां पर 26 लोगों की मौत हो गई, नरसंहार हुआ वहां पर, और जिसमें कि 2 विदेशी भी शामिल थे। लोगों से उनका नाम पूछा, धर्म पूछा, उसके बाद बेरहमी से उन्हें गोली मार दी गई, जिसके बाद आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की मीटिंग आज यहां पर जारी है। दिल्ली से आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं। आतंकी हमले को लेकर सीसीएस की बैठक यहां पर जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। गृह मंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में नरसंहार हुआ। आपको यहां पर बता दें कि पर्यटक घूमने के लिए आए थे, खुशियां मनाने आए थे, और खुशियां मातम में बदल गई। हमारे साथ सीनियर एडिटर अक्षय बिदवा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अक्षय, दिल्ली में सीसीएस की बैठक जारी है। पहलगाम में जो हमला हुआ उसे लेकर अब यहाँ पर बैठक में क्या कुछ अपडेट यहाँ पर सामने आ रहा है? जी साहब, बिल्कुल मैं हमारे स्वदेश न्यूज के दर्शकों को बता दूं कि जैसे ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पता लगा और वो सऊदी अरब से लौटे, और लौटते ही पीएम मोदी ने हवाई अड्डे पर ही एक बैठक बुलाई थी, जिसमें कि सबसे पहले एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री वहां पर मौजूद रहे। और जो सीसीएस बैठक का आप नाम सुन रहे हैं, दरअसल सीसीएस बैठक के बारे में आपको बता दूं, ये सीसीएस जो है वो भारत सरकार की एक कैबिनेट समिति है, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र, रक्षा नीति और व्यय में वरिष्ठ नियुक्तियों और आमतौर पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी मामलों पर चर्चा और बहस के मामले में अंतिम निर्णय लेती है। तो हम सब लोग जो अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सीसीएस की बैठक इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है, तो वो प्रधानमंत्री आवास पर जो सीसीएस की बैठक चल रही है वो दरअसल सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक है। और इस सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में जो राष्ट्रीय सुरक्षा का जो पूरा तंत्र होता है, उससे राष्ट्रीय नीति और व्यय से जुड़े वरिष्ठ नियुक्तियों जो लोग होते हैं उनको, और आमतौर पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी मामलों पर उनके साथ चर्चा की जाती है। अब यहाँ पर 2 बैठकें हुई हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लौटे सऊदी अरब से, तो सबसे पहले उन्होंने एयरपोर्ट पहुंचकर, वो जब एक वीडियो भी हम लोगों ने देखा होगा, स्वदेश न्यूज ने भी अपना वो वीडियो चलाया, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने एयर इंडिया 1 प्लेन से बाहर आए और एसपीजी कमांडोज ने उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी का दरवाजा खोलना चाहा, गेट खोलकर बिठाना चाहा, तो प्रधानमंत्री ने उसे मना करते हुए एयरपोर्ट लॉन्च की तरफ गए। और सबसे पहली जो मीटिंग हुई वो पीएम आवास तक जाने का उन्होंने नहीं सोचा, वो बैठक सबसे पहले वहीं एयरपोर्ट पर हुई। दूसरी जो सीसीएस की बैठक हो रही है, ये इस वक्त यहाँ पर हो रही है, और इस बैठक पे आईबी चीफ शामिल हैं, गृह सचिव शामिल हैं, तमाम निर्मला सीतारमण भी इसमें मौजूद है, केंद्रीय रक्षा मंत्री भी इसमें मौजूद है। तो कुल मिलाकर ये एक महत्वपूर्ण बैठक है, और इस बैठक के बाद में हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि कुछ बड़ा एक्शन जो है वो भारत पहलगाम हमले को लेकर ले। हमने देखा है कि पुलवामा अटैक के बाद में एक सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी और पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था, पूरे विश्व को स्तब्ध कर दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उस समय वो फैसला लेकर भारतीय सेना ने आनंद फानन में ग्वालियर एयरपोर्ट से एयरबेस से विमान उड़े और वहां जाकर बालाकोट में बम गिराए, सर्जिकल स्ट्राइक की। तो इस तरीके की कुछ एग्जाम्पल्स, ऐसे उदाहरण हम देख सकते हैं केंद्र सरकार के अब तक के जो फैसले रहे हैं उसमें हुए हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस वक्त सीसीएस की जो बैठक है वो जारी है, और सीसीएस की बैठक में इस वक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और तमाम रक्षा मामलों से जुड़े हुए बड़े अधिकारी, केंद्रीय गृह मंत्री, इसके अलावा अजीत डोभाल,
हमारे NSA अजीत डोभाल, ये तमाम लोग इसमें इस वक्त CCS की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हैं। और पूरा देश, क्योंकि आक्रोश आप तमाम टीवी स्क्रीन आज देख लीजिए, हम भी भले ही पत्रकार हैं, लेकिन हम सब सबसे पहले राष्ट्रीय हैं, सबसे पहले देशवासी हैं। और हमारे देश पर एक बड़ा हमला हुआ है। और भारत के इतिहास में अगर आप बड़े हमलों की बात करें, तो चाहे वो CRPF के जवानों पर हुए हमले की बात करें, या संसद पर हुए हमले की बात करें, या मुंबई हमलों की बात करें, या फिर आप एक और बालाकोट की बाद में और ये एक जो पहलगाम जो हमला हुआ है सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में, आप ये देख सकते हैं। तो ये एक और बड़ा दंश है। और पाकिस्तान हालांकि हमेशा इस बात से इनकार करता रहा, लेकिन ऐसा कोई हमला हिंदुस्तान की छाती पर, हमारे अपने देश पर आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसके तार पाकिस्तान से ना जुड़े हों। अभी भी जिस तरह के इनपुट सामने आए हैं, जो आतंकवादी संगठन के लोगों ने, जो कमांडर का नाम सामने आया है, लश्कर तैयबा का नाम सामने आया है, जो फ्रंट जो एक गुट सामने आया है, फ्रंट लाइनर गुट लश्कर तैयबा का। तो कुल मिलाकर इस तरीके के तमाम संगठन हैं जो पीओके में बैठकर, पाक ऑर्डर कश्मीर में बैठकर इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हैं। मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर, और हम सभी जितने मीडिया प्रोफेशनल्स हैं या फिर पत्रकार हैं जो अब तक इस मामले को देखते रहे, हमने बालाकोट का सर्जिकल स्ट्राइक भी देखा, हमने पुलवामा अटैक देखा, हमने पहलगाम अटैक को भी झेल लिया, हमने मुंबई हमले भी देखे, हमने संसद हमले भी देखे हैं। तो अभी की जो सरकार है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA गवर्नमेंट है इंडिया में, वो थोड़ी सी एग्रेसिव गवर्नमेंट है। और हो सकता है कि पूरा देश चाहेगा ये, मुझे नहीं पता कि इंटरनेशनल दबाव इसमें कितना होगा, लेकिन चूंकि अभी हमारे संबंध अमेरिका से बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, और इनफैक्ट अमेरिका के संबंध पूरे विश्व से अच्छे नहीं चल रहे हैं। अमेरिका का जिक्र यहाँ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है, और अक्सर लोगों के आंतरिक मामलों में, कई देशों के आंतरिक मामले में अमेरिका हस्तक्षेप करता रहता है। तो अमेरिका अभी खुद ही साइडलाइन चल रहा है ट्रंप के टैरिफ को लेकर, और बहुत लोगों की घृणा इस वक्त वो झेल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका के पाकिस्तान के मामले में और पाकिस्तान के ऊपर, हालांकि सुबह अभी हमने कहीं कहीं ये पढ़ा और देखा कि अमेरिका का आतंकवाद को लेकर नजरिया कुछ और है। आतंकवाद अमेरिका ने झेला है, 26/11 अमेरिका ने भी झेला है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले अमेरिका ने भी झेले हैं, ओसामा बिन लादेन को तो घर में घुसकर मारा था अमेरिका ने। जी बिल्कुल। तो हम क्यों नहीं? और इसी की परिणति थी बालाकोट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक उसकी परिणति थी। शायद हमने, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, या फिर अमेरिका ने हम जैसे लोगों को जो पाकिस्तान से बड़े प्रताड़ित हैं, आतंकवाद का बरसों पुराना दंश हम झेल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। आपको दिल्ली से बहुत बड़ी खबर हम यहाँ पर बता रहे थे। CCS की बैठक यहाँ पर जारी है। PM मोदी की अध्यक्षता में यहाँ पर बैठक जारी है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसे लेकर अब क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, अब ये देखने वाली बात होगी। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही YouTube पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।